हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाता है। और यह दोस्तों आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सीखे कि सब्जेक्ट के कितने फॉर्म्स होते हैं। और इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देते हैं, उसका फिर इंग्लिश करते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर में जो भी वर्ड्स यूज होता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे भी हम लोग डिस्कस करके क्लियर करते हैं और आपके लिए बहुत ही आसान बनाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, उसके लिए एडवांस में थैंक्स। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि क्या है हिंदी वाक्य में। जैसे मैं लिख चुकूंगा, या तुम लिख चुकोगे, या वह लिख चुकेगा, या वह लिख चुकेगी। इसका ये मतलब हुआ कि कोई काम, कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा फ्यूचर में कर लिया जाएगा, यानी कि कोई सर्टेन टाइम, कोई फिक्स टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसे फिनिश कर लिया जाएगा। यही इस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है दोस्तों। और अगर टेंस की बात करते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें फ्यूचर में कोई एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो निश्चित रूप से पूरा हो चुका होगा। जैसे कि कल मैं बाजार जा चुकूंगा, या इस वीक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकूंगा। इस तरह से लास्ट में जो एक फिक्स्ड पॉइंट टाइम देते हैं उसके पहले कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका रहेगा तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही यूज़ होता है दोस्तों ये स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देख ले कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले टेंस की अगर बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट, चूंकि एक्शन करने वाला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो उसे हम लोग क्लियर करते आए हैं, आज भी करेंगे और बेहतर तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए दोस्तों। तो ये हमारा सबसे पहले क्या है, ये मॉडल्स है, और ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है सभी मॉडल्स। और दोस्तों इसमें से शैल और विल दो ऐसा मॉडल्स है जो कि फ्यूचर एक्शन को बताने में भी यूज़ किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि फ्यूचर भी बताता है, या फ्यूचर टेंस में जिसे यूज किया जाता है। बाकी अदर मॉडल्स से हम लोग फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पता चलता है, उसका सेंस पता चलता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो कोई भी एक्शन कंप्लीट होने का जो बताता है वो हमारा हैव के साथ V3 दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई सब्जेक्ट तो होगा, उसके साथ शैल या विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या बताएगा, फ्यूचर, और हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, जो बताएगा कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, या फ्यूचर में बताएगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे के पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुकेगा, ठीक है दोस्तों।
अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं उसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट्स को कम ही लिया गया है। तो आप भी पहले बिना ऑब्जेक्ट का कोशिश करें, फिर अगर आप एक्सपर्ट हो जाए बनाते बनाते प्रैक्टिस करते तो आप उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ते जाए और आसानी से बनते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख चुकूंगा। अगर हिंदी की बात करते हैं तो वहाँ पे रहेगा अगर मैं चुकूंगा। अगर हम लोग की बात करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर मैं के जगह हम लोग लिख चुकेंगे। तो क्या होगा? चुकेंगे। और जैसे तुम लिख चुकोगे, तुम के जगह अगर आप यूज करते हैं तो आप लिख चुकेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हिंदी आएगा। चुकेंगे, यहाँ भी चुकेंगे, यहाँ पर वह लिख चुकेगा और वह लिख चुकेगी। तो कितना आ सकता है दोस्तों? चुकूंगा आई के साथ, तुम के साथ चुकोगे या आपके साथ चुकेंगे, वी यानी हम लोगों के साथ चुकेंगे, एक जो नहीं लिखे हैं दोस्तों। तीसरा चुकेगा ही के साथ और शी के साथ चुकेगी, और इसके जगह पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे या वे लोग लिख चुकेंगे। तो इस तरह का कोई भी हिंदी के अंत में आता है, हिंदी वाक्य के अंत में, तो आप समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी से भी समझ गए। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? शैल, विल, हैव और V3 फिक्स रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज क्लियर कर ले कि कोई भी मॉडल वर्ब के बाद हैव ही, सिर्फ और सिर्फ हैव ही आ सकता है दोस्तों। वहाँ पे हैज या हैड कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद अगर हैव आ गया और वर्ब के रूप में किसी को आना है, एक्शन दिखाना है, तो वहां पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ V3 ही आएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही। ये समझ गए? अब आइए दोस्तों इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। आई का मैं, ये तो आप जानते हैं, और आई के बाद दोस्तों शैल या विल में आप शैल लेंगे। आई शैल हैव रिटेन, मैं लिख चुकूंगा। बाय टुमारो, कल तक अगर बात करते हैं तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आपको देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर लिखने का काम हो चुका होगा, हो चुकेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से यू, चाहे तुम कहें, चाहे आप कहें, चाहे एक रहे, चाहे एक से ज़्यादा रहे, सामने वाला को हम लोग यू से बोलते हैं तो उसके लिए एक ही रहता है दोस्तों। और यू अपने बाद विल लेता है और हैव रिटेन दोस्तों फिक्स रहेगा। तो ये क्या होगा? तुम लिख चुकोगे का इंग्लिश यू विल हैव रिटेन। कंप्लीट। अब आइए तीसरा दोस्तों, वह लिख चुकेगा। वह यहाँ पे मेल की बात की जा रही है, जो इससे पता चल रहा है। तो ही और ही है, विल लेगा दोस्तों, और हैव रिटेन कोई एक्शन कंप्लीट होने को दिखाता है, तो वहाँ पर ही विल हैव रिटेन, वह लिख चुकेगा। और यहाँ पर जैसा बता दिए, फिर से बता रहे दोस्तों कि हैव में कभी कंफ्यूज ना हो कि ही है तो यहाँ पे हैज आएगा या हैड आएगा, सिर्फ और सिर्फ हैव ही आएगा। और हैव आता है तो वहाँ पर दोस्तों वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चौथा दोस्तों, वह लिख चुकेगी, यानी कि कोई फीमेल है और वो लिखने का काम कंप्लीट कर चुकेगी, तो वहाँ पर फीमेल के लिए शी, और फ्यूचर के लिए बताने के लिए दोस्तों शी हमारा विल लेता है, और कंप्लीट होने का हैव रिटेन, यानी कि वह लिख चुकेगी का इंग्लिश शी विल हैव रिटेन। कंप्लीट दोस्तों। अब आइए इसमें
कौन शैल लेगा और कौन विल लेगा उसे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहे या वी रहे दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, वो हमेशा हमारा शैल लेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए, हमारा कंप्लीट एक्शन को बताने के लिए हैव प्लस V3, हैव के पास बाद हमेशा V3 आएगा दोस्तों। उसके बाद अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड जो रहे वो एज यूजुअल रहेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट, इसके अलावा आई और वी के अलावा दोस्तों जो भी सब्जेक्ट आए, चाहे यू आए, ही आए, शी आए, इट आए, किसी का नाम आए, दे आए, वहाँ पर सभी को हम अदर सब्जेक्ट्स में रखते हैं। और अदर सब्जेक्ट अगर आता है आई वी को छोड़कर, तो वहाँ पर दोस्तों आंख बंद करके आप विल लगा दें। इसे अपने दिमाग में बैठा लें कि अदर सब्जेक्ट के साथ हमारा विल आएगा और कंप्लीट एक्शन के लिए हमारा हैव प्लस V3 आएगा। लास्ट में अदर वर्ड्स, टाइम वर्ड्स रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। इस तरह से दोस्तों ये स्ट्रक्चर हुआ और उसका ये एक्सप्लेन कौन शैल लेगा और कौन विल लेगा। और दोस्तों एक जनरल मॉडल्स के बारे में समझ लें जो कि हमेशा आपको काम आएगा और आपके कन्फ्यूजन को भी क्लियर करेगा। वो हम लोग नीचे देख रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी मॉडल, ये जनरल हम बात कर रहे हैं, कोई भी मॉडल हो, वो उसे सिर्फ मॉडल्स भी बोला जाता है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इतना समझ लें। हेल्पिंग वर्ब तो एक साथ एक ही मॉडल्स यूज कर सकते हैं, ये क्लियर। अब आइए दोस्तों कि कोई भी सेंटेंस में मॉडल्स आता है, एक की बात करते हैं, मॉडल आता है, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो वो अपने जस्ट बाद V1 लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है कोई भी मॉडल। ठीक है दोस्तों, पहला कंसेप्ट। दूसरा, अगर किसी को निगेटिव सेंटेंस बनाना हो मॉडल वर्ब के साथ, जैसे यहीं पे आई शैल हैव रिटेन, मैं लिख चुकूंगा, या मैं नहीं लिख चुकूंगा, तो वहाँ पर नोट लगा के हम लोग निगेटिव बनाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं देखना है, शैल के बाद वी है, हैव है या क्या है। अगर कोई मॉडल आया हो, अगर निगेटिव नोट डालना हो, तो वहाँ पर दोस्तों ये हमारा मॉडल के बाद नोट आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी रहे, पहले कुछ भी रहे, उसको देखना ही नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, पहला मॉडल फर्स्ट फॉर्म लेता है, दूसरा नोट लेता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों कि अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद बी आता है, तो बी के बाद वर्ब का या तो थर्ड फॉर्म होगा या दोस्तों फोर्थ फॉर्म होगा। फोर्थ फॉर्म बी के बाद अगर आता है तो वो कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है, जो कि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जस्ट इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। और बी के बाद V3 कब आएगा? अगर मॉडल है बी है प्लस V3 है, तो वो दोस्तों ये पैसिव बनाने में काम आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसमें हम लोग देखेंगे जस्ट अगला चैप्टर में दोस्तों। ठीक है, वो कि बी के बाद दो ऑप्शन है, V4 आ सकता है या V3। V4 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है, दिखा चुका है या दिखाएगा। तो बी के फॉर्म में दोस्तों मॉडल प्लस बी प्लस V4 यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारा वॉइस नरेशन में आएगा, सॉरी वॉइस में आएगा दोस्तों। और उसके बाद अगला जो अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर मॉडल वर्ब है उसके बाद हैव ही रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हैज
या हैड कभी नहीं होगा। अगर हैव है उसके बाद हमारा V3 ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ V3 आएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और आइए दोस्तों, निगेटिव या और इस अगर आप मॉडल वर्ब का कोई स्ट्रक्चर हो और उसे हम लोग इंट्रोगेटिव बना रहे हैं या बनाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर दोस्तों जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसको हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पर दोस्तों उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, तो वही स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यानी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन जाता है। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ न कुछ इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि डू, डज और डिड। ये आप देख चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे सिंपल कि अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कह सकते हैं, इसमें लेते हैं विल यू हैव रिटन, क्या तुम लिख चुकाओगे। तो इसमें क्या हुआ, विल को यू के पहले और इस डब्ल्यू को कैपिटल कर दे दोस्तों, चूंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, यही आपको करना है दोस्तों। तो जो भी अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले मॉडल को लिख दे दोस्तों, उसके बाद हमारा जो भी बचा, जैसे हैव बचा, रिटेन बचा और जो बचा उसे एज इट जैसे का तैसा रख दे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो वो हमारा क्वेश्चन पूछने का काम हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आइए दोस्तों, अगर WH वर्ड रहे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये सब आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर कोई WH वर्ड व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये सब सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट के पहले मॉडल वर्ब जो निकला है उसको दोस्तों फिर सब्जेक्ट वर्ब एज इट रख देंगे। यानी कि अगर आप यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ गए कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब निकाल देंगे, तो आप W क्वेश्चन वर्ड को भी आप इजीली यूज कर लेंगे, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे दोस्तों, और यस नो क्वेश्चन में जो भी स्ट्रक्चर आप निकाले हैं उसको रख दे, तो आपका ये भी बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।